बीजेपी ने फेंका जाल, पहली पकड़ निर्मला। अगला कौन? बुंदेलखंड में एक गाना बड़ा मशहूर है, कीने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछली। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी ने अपना जाल फेंक दिया है और क्या कांग्रेस के विधायक उस जाल में फंसने वाले हैं? मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में अब मुकाबला पूरी तरह दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। जैसे ही बीजेपी ने यह दांव चला, राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बीजेपी को जीत के लिए जरूरी अतिरिक्त वोट कहां से मिलेंगे। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है। निर्मला सप्रे मुख्यमंत्री निवास पहुंच गई हैं। लंबे समय से उनका नाम कांग्रेस से अलग रुख रखने वाले विधायक के तौर पर चर्चा में रहा है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री निवास पहुंचने की खबर ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कहानी सिर्फ निर्मला सप्रे तक सीमित है या फिर बीजेपी का राजनीतिक जाल इससे कहीं बड़ा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस भी तलाश रही है। अब सबकी नजर 18 जून की वोटिंग पर है। क्या निर्मला सप्रे सिर्फ शुरुआत है? क्या बीजेपी को और समर्थन मिलने वाला है या फिर कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रखकर बीजेपी की रणनीति को नाकाम कर देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा बन चुका है। आपको क्या लगता है, बीजेपी का गणित मजबूत है या कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में सफल रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं आशुतोष शर्मा। खबर तो सब बताएंगे, राजनीति हम बताएंगे। राजधानी तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।